जय हिंद। एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। पहले इंडेक्स में क्या लिखा है इसकी पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। यानी इसका क्या निकालना है, व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है। और व्युत्क्रम आव्यूह की हमने आपको 3 तरीके बताए हैं। एक तो शॉर्ट तरीका, एक सहखंडज द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करना, और एक एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करना। तो आइए बता देते हैं हम सब पूरा जितने क्वेश्चनों पर नज़र डालें। ये क्वेश्चन पीछे हो ही चुका है। हमने कहा भी था आपसे क्वेश्चन नंबर 10 ए बराबर बी बराबर दिया गया है, सत्यापित कीजिए ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। एक तो जनरल तरीके से बता दिया था, और हमने ये भी कहा था आपसे कि ए और बी सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स मानकर भी आप इन्हें हल कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में। सबसे चलिए पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 विधियां हैं। उन 2 विधियों से ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 ए बराबर दिया गया है 1 2 3 1 3 4 1 4 3। ए बराबर दिया गया है। अब हो सकता है ऐसा सभी क्वेश्चनों में लिख दिया जाए या ना भी लिखा जाए। आप नज़र डालेंगे क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 से पहले क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में प्रत्येक आव्यूहों के व्युत्क्रम कोष्टक में जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। यानी वो डिफाइन होगा या नहीं होगा, वो अस्तित्व में है या नहीं है, उसके बाद ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो ये कंडीशन सभी के लिए होती है। ये कंडीशन सभी के लिए होती है। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स ज्ञात करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इस बात से संतुष्ट होना होगा कि वो दिया गया मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यह दिया गया आव्यूह सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आप उसका ए इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? वहाँ क्या, जब डिटरमिनेंट ए का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और जब 0 आएगा तो 1/साड़िक ए होता है। साड़िक ए की जगह 0 1/0 इनफाइनाइट, यानी वो क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। तो सबसे पहले तो यही चेक किया जाता है ए इनवर्स निकालने से पहले, क्या वो सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यदि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की पहचान क्या है, या डिटरमिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाते हैं। व्युत्क्रमणीय आव्यूहों का ही ए इनवर्स निकाला जा सकता है। अब व्युत्क्रमणीय आव्यूहों का ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है। तो इन सभी का ही चेक करते हैं। हालांकि जब किसी कंडीशन में एलिमेंट्री ऑपरेशन से ए इनवर्स जब पूछा जाता है तो वहाँ निश्चित रूप से आपको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही दी जाती है। वहाँ ऐसा नहीं होता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स दी जाए और आपसे कहा जाए इसे एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा, एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू इसे आप डिफाइन कीजिए ए इनवर्स किस तरीके से निकालेंगे। तो ऐसा कब संभव है, जब आप सहगुणनखंडज विधि के द्वारा जब आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। कई प्रश्न इस प्रकार के हो चुके हैं। आप जो डॉक्टर भगवत स्वरूप शर्मा, जिस वीडियो पर उनका साइड से फोटो लगा हुआ है, उन वीडियो में ये देखेंगे तो ये सॉल्व किए गए हैं। ये सवाल सॉल्व हुआ है वहाँ पर भी, और ये सवाल, इनमें से 1-2 सवाल भी सॉल्व हुए हैं। तो आइए देख लेते हैं एक बार और। लास्ट चांस है आपके पास कि ए इनवर्स किस तरीके से ज्ञात करेंगे। यहाँ ए इनवर्स हालांकि आप इच्छा अनुसार, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे एलिमेंट्री ऑपरेशन से सॉल्व करते हैं या कोफैक्टर के द्वारा, एडजॉइंट मैट्रिक्स के द्वारा इसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ तो फिर ये चलिए कोफैक्टर के द्वारा एक बार समझा देते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, साढ़े के का मान।
किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ लिख लेंगे सारिक के माध्यम से। सारिक के अंतर्गत 1 2 3 1 3 4 1 4 3 ये सारिक लिखा हुआ है। अब इसका प्रसार किस तरीके से करते हैं? इसके प्रसार करने के लिए सारिक के जो टाइप्स हैं उन गुणों के अंतर्गत देखेंगे तो सारिक का प्रसार किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सापेक्ष किया जाता है। आप किसी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष कर सकते हैं, बशर्ते आपको चिन्ह उनके कन्फर्म होने चाहिए। तो चिन्ह बहुत पहले बता चुके हैं, चिन्ह अल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। यदि वो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से चलेगा। तो पहले के लिए जो चिन्ह रहेगा वो क्या रहेगा? प्लस प्लस रहेगा। अब प्लस के बाद इसके हिसाब से ये दोनों लाइनें तो बंद हो गई, इसके सामने ये, इसके सामने ये दोनों लाइनें बंद हो गई। बचा क्या? 3 4 4 3 3 4 4 3। दूसरा जब चिन्ह आएगा तो माइनस आएगा। क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा है, नहीं सॉरी 2 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। 2 के लिए ये लाइन बंद और ये लाइन बंद। 1 4 1 3 1 4 1 3। फिर तीसरे के लिए आएगा प्लस का चिन्ह, क्या आएगा? 1 3 1 4 1 3 1 4। गुणा जैसे करते हैं, पहले ऐसा गुणा करते हैं तब धनात्मक, फिर ऐसा गुणा करते हैं तब ऋणात्मक। तो पहले ऐसा गुणा होगा तो क्या आएगा? 9 माइनस 16 माइनस 2। इसके लिए क्या आएगा? 3 माइनस 4 प्लस 3। इसके लिए क्या आएगा? 4 माइनस 3। तो यहाँ 1 अंदर बचा माइनस का 7 माइनस 2 अंदर बचा माइनस 1 प्लस 3 और अंदर बचा 1। तो कितना आ गया? -7 प्लस 2 प्लस 3 और टोटल आएगा -2 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका जो मान निकाला एक बार चेक कर लें, क्या सही डिजिट दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं? 1 2 3 1 3 4 1 4 3, ठीक है, सब प्लस के हैं। इसके लिए प्रसार किया तो अब यहीं पर आपको और विधि बता देते हैं। मापांक ए निकाल, वो सारिक ए का मान निकालने के लिए 1 0 0, चलिए ये तो मान निकाल ही लिया। फिलहाल पहले प्रश्न को पूरा सॉल्व करते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। चिन्ह चलते हैं, कैसे चलते हैं? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। एक बार हम आपको कंप्लीट बता देते हैं, फिर ए इनवर्स निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इतनी देर में तो निकल भी जाते, ठीक है, लेकिन विधिवत तरीके से आपको समझाने के लिए आप तक ये पहुंच जाए अच्छे से। तो A11 ये, इसके लिए ये लाइन बंद और ये लाइन बंद, ये 4 बचे और वही सेम यहाँ पर हैं। जब वही सेम यहाँ पर हैं तो ये नोट कर सकते हैं आप। 3 4 4 3, फिर यहाँ क्या है
1413, यहाँ पर क्या है 1314। तो पहले वाले तो इससे प्राप्त हो गए जहाँ से आपने प्रसार किया था उससे। कंप्लीट कर लेते हैं ना। तो प्लस लगा हुआ है 9 माइनस 16 यानी माइनस कितना आया 7। यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा 3 माइनस 4 यानी कितना आएगा 1। यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा 4 माइनस 3, यहाँ से भी आएगा कितना 1। तो ये तो कंप्लीट हो गए। कंप्लीट होने के बाद A21 ये है, तो ये लाइन बंद और ये लाइन बंद, कितना 2 3 4 3। बीच वाले के लिए क्या आएगा, इसके लिए 1 3 1 3। इसके लिए क्या आएगा 1 2 1 4। इसके लिए क्या आएगा 2 3 3 4। इसके लिए क्या आएगा 1 3 1 3। नहीं 1 3 1 4। इसके लिए क्या आएगा 1 2 1 3। इसे हल कर लीजिए। -6 माइनस 12 यानी 6 आ गया। इसे निकालेंगे 3 माइनस 3 0 आ गया। इसे निकालेंगे 4 माइनस 2 माइनस 2 आ गया। इसे निकालेंगे 8 माइनस 9 माइनस का 1 आ गया। इसे निकालेंगे 4 माइनस 3 माइनस का 1 आ गया। इसे निकालेंगे 3 माइनस 2 यानी 1 आ गया। ये प्राप्त हो गया। ये प्राप्त होने के बाद इसके माध्यम से सी मैट्रिक्स बन गई। -7 1 1 6 0 -2 -1 -1 और 1। इसके बाद एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का मतलब सी डैश, और इसका जब सी डैश निकालेंगे तो -7 1 1 6 0 -2 -1 -1 1। इसके बाद ए इनवर्स का मान कैसे निकलता है, एडजॉइंट ए अपॉन मैट्रिक्स ए। तो जो मैट्रिक्स ए आया वो कितना आया -2। 1/2 तो आगे लिख लिया और -2 का पूरे में दे देंगे भाग। ठीक, -2 का भाग दे देंगे तो माइनस चिन्ह का क्या आएगा 7। ये उसका ए इनवर्स का मान प्राप्त हो गया आपको। कंप्लीट। ठीक है, इस तरीके से एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है। चेक करना जरूरी था इसे, क्योंकि नहीं तो फिर शॉर्ट तरीका कोई चेक करते, शॉर्ट तरीके से निकालते कि कितना आएगा, उसके बाद हम ज्ञात कर पाते हाँ हम सही जगह पहुंच गए हैं, उतना ही आया। जैसा कि आपने एक वीडियो करा था पीछे, उसमें एक पॉइंट गलत हो गया था इसी तरीके से कि यहाँ पर जो माइनस चिन्ह लगा हुआ था वो स्पष्ट नहीं हुआ था, उस कारण से आगे पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया था। और उसे कर भी रहे थे किससे, एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में इस प्रकार के चांस रहते हैं, किसी न किसी जो एलिमेंट है
वो कहीं अगर प्लस माइनस हो गया बाई चांस आपसे धोखा में, तो निश्चित रूप से वो मानों को परिवर्तित कर देगा। आठवां क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसलिए उसे लिखा नहीं गया। जैसा ये दिया गया है ठीक उसी प्रकार से वो दिया गया है, और पीछे कहीं ना कहीं वो आपको मिल जाएगा, वो सॉल्व हो चुका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ए इनवर्स ज्ञात करना है। इस ए इनवर्स को ज्ञात करने के लिए मेथड यहाँ भी दो अपना सकते हो, लेकिन फिलहाल निकाल रहे हैं क्या, डिटरमिनेंट ए का मान चेक करते हैं, ऐसा गुणा माइनस ऐसा गुणा, तो क्या आएगा 8 माइनस 3 कितना आ गया 5 इज नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ए का मान आया 0 के बराबर नहीं है, अर्थात ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका ए इनवर्स निकाला जा सकता है। तो इसके लिए निकालेंगे फैक्टर A11 A12 A21 A22। 2/2 में जो चिन्हों की प्रोसेस होती है वो क्या होती है, प्लस माइनस माइनस प्लस। याद रखना होगा आपको कि जो 2/2 की मैट्रिक्स होती है उसमें क्या प्लस माइनस माइनस प्लस। क्यों, लगातार 2 प्लस नहीं आ सकते, लगातार 2 माइनस नहीं आ सकते, और 3/3 का चलते हैं तो वो क्रम में आ जाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से। लेकिन यहाँ इवन नंबर है तो प्लस माइनस माइनस प्लस, तब प्लस के नीचे माइनस है, माइनस के नीचे प्लस है, प्लस के नीचे माइनस है, इसके ऊपर माइनस है, तब क्लियर होगा। तो इसके लिए A11 के लिए जब निकालेंगे, A11 के लिए तो क्या आएगा 4, A12 के लिए निकालेंगे 1, A12 के लिए निकालेंगे 3, A22 के निकालेंगे 2। तो जो C बराबर प्राप्त होगा वो C बराबर न्यू जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी कितनी प्राप्त होगी 4 -1 -3 2। इसके माध्यम से निकालते हैं क्या, एडजॉइंट A सहखंडज अवयव निकालेंगे तो वो किसके बराबर होता है, C डैश के बराबर। इसका C डैश बनाए 4 -1 -3 2, ये आ गया। इसके बाद A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A अपॉन साढ़े के, साढ़े के A का मान दिया जा रहा है 5 आया तो 1/5 यहाँ लिख लीजिए 4 -3 -1 2। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ 5 का भाग अंदर भी दे सकते हैं, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है 4/5 -3/5 -1/5 2/5। इस तरीके से भी आंसर उसका नोट किया जा सकता है। अंदर 5 का 5 से डिवाइड कर देंगे सभी को। ठीक है, तो ये 2/2 की मैट्रिक्स थी। आगे ये तो आप कर ही लेंगे। एक तो जनरल मेथड बताया था, पहले A × B निकालिए, A और B का गुणा करेंगे। जब A और B का गुणा करेंगे तो A और B का गुणा कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम में गुणा करते हैं, तो 2/2 की एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी। जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसका निकालेंगे इन्वर्स। इन्वर्स निकल के आ गया, फिर उसके बाद B का इन्वर्स निकालेंगे अलग से, A का इन्वर्स निकालेंगे अलग से, फिर इन्वर्स निकलने के बाद आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और वो मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों कैसी होनी चाहिए, बराबर। क्यों कह रहा है, सत्यापित कीजिए सो दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ भी निकालना A इनवर्स ही है। निकालना क्या है, A इनवर्स का मान निकालना है, बट ये डिफाइन होगा या नहीं होगा, अस्तित्व में है या नहीं है, ये चेक करना है। अब चाहे बेशक आप एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी प्रारंभिक संक्रियाओं के माध्यम से इसे सॉल्व कर रहे हो, लेकिन उससे भी पहले आपको डिटरमिनेंट A का मान चेक करना बहुत जरूरी है। जब तक डिटरमिनेंट A का मान नहीं करोगे चेक, तब तक इस बात से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे कि अस्तित्व में है या नहीं है। टाइम बर्बाद हो सकता है। क्यों, जब रो ऑपरेशन से आप जानते हैं
इकाई आव्यूह बनाते चले जा रहे, बनाते चले जा रहे, बनाते चले जा रहे, नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, यानी पूरा इकाई आव्यूह नहीं बना। दो जगह तो डायगोनल में दो जगह तो बन आ गया, तीसरी जगह से बन नहीं आ पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे आप, वहाँ 0 बन गया तो बन बनाना फिर मुश्किल है, बन बनाना मुश्किल है, तो वो क्या है, वही है कि वो अस्तित्व में नहीं होगा। तो ये अस्तित्व में है या नहीं है, तो इसे सबसे पहले स्टार्टिंग में ही चेक कर लेते हैं। और वो चेक कैसे होगा, डिटरमिनेंट ए का मान निकाल के। डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन मैट्रिक्स डिफाइन, तब मैट्रिक्स डिफाइन करेगी, अन्यथा उसका अपरिभाषित आ जाता है। आप जानते हैं अपरिभाषित आ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स दी गई है वो काफ़ी छोटी छोटी दी गई है। जब 2x2 की मैट्रिक्स दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। डिटरमिनेंट ए का जो मान है वो तो सेकंडों में निकल जाता है। ऐसे ही डिटरमिनेंट ए का मान निकलने के बाद जब उनके कोफैक्टर करते हैं उनमें भी सेकंड ही लगते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ए इक्वल टू 2 - 1 5 6। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डिटरमिनेंट ए का मान चेक करेंगे। 2 - 1 5 6 कैसे गुणा करते हैं, वही प्रोसेस है। 12 + 5 कितना आ जाएगा, 17 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका डिटरमिनेंट ए का मान निकाला तो कितना आया, 17 आया, 0 के बराबर नहीं है। अब जब 0 के बराबर नहीं है तो इसके कोफैक्टर निकाल लीजिए, सेकंडज द्वारा इसका मान ज्ञात कीजिए। तो कितना आएगा, A21 A22। तो चिन्ह कैसे चलते हैं, सबसे पहले चिन्हों की प्रोसेस हो, प्लस माइनस प्लस माइनस। ध्यान रहे जब डिटरमिनेंट ए का मान निकालते हैं, यहाँ तो खैर 2x2 का है, यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब कोई 3x3 की मैट्रिक्स होती है जो जिसका ऑर्डर 3x3 है, तो ऐसी मैट्रिक्स को निकालने के लिए यहाँ जब इनके सहखंडज जो खंड किए जाते हैं अलग अलग, A11 A12 A13 का मान निकाला जाता है, तो यहाँ ओनली चिन्ह का प्रयोग होता है, प्लस माइनस, न कि उस एलिमेंट को भी लिखा जाता है। यहाँ एलिमेंट को नहीं लिखा जाता। जबकि डिटरमिनेंट ए का मान निकालने के लिए किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सापेक्ष जब उसका प्रसार करते हैं तो वहां एलिमेंट को भी लिखते हैं और चिन्ह को भी लिखते हैं। सबसे पहले चिन्ह के बारे में सोचते हैं, उसके बाद किस एलिमेंट के सापेक्ष प्रसार करना है उस एलिमेंट को भी नोट करते हैं। फिर बचा क्या, वो 4 बचे हैं, उन 4 को डिटरमिनेंट के अंदर लिख के तब गुणा करके तब उसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन जब सहखंडज द्वारा जब आप उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, ऐसी कंडीशन में केवल साइन चाहिए, केवल उसका चिन्ह चाहिए, बाकी जो एलिमेंट है उस एलिमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल साइन चाहिए, यानी प्लस माइनस। और ये गलत लिखा हुआ है, क्या लिखना है आपको, माइनस प्लस, तभी एक प्लस के नीचे माइनस होगा, एक माइनस के साइड से प्लस होगा, एक प्लस के साइड से माइनस होगा, एक माइनस के साइड से प्लस होगा। कभी भी 2 प्लस या 2 माइनस लगातार नहीं हो सकते। निकालते हैं इसका मान। A11 ये बचा 6, A12 ये बचा 5, A21 यानी माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1। और A22 2 प्लस का 2। तो C बराबर निकल के आया 6 - 5 1 और 2। एडजॉइंट ए इक्वल टू C डैश, और जब C डैश का मान निकालने जा रहे हैं तो क्या होगा, 6 - 5 पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया और 1 और 2 दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया। दैट इज A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A। तो कितना आया मान, 1 बटे, यहाँ लिख लेते हैं, चलिए 1 बटे
17 कोष्टक 6 1 -5 2, दैट इज योर आंसर। ठीक, तो 2/2 में प्रॉब्लम नहीं है। 2/2 का इनवर्स आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कोई एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 12 सेम है। चलिए 13 14 इसमें से कोई एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर सबसे पहले चेक करेंगे अस्तित्व में है या नहीं है। तो वहाँ पिछला वाला कैसा था? अस्तित्व में था, इसलिए उसका ए इनवर्स निकला। अगर अस्तित्व में नहीं होगा तो ए इनवर्स निकलेगा ही नहीं। तो 3 1 5 0 1 6 0 0 4 प्रसार करेंगे इसका। तो 3 4 -0 -1 0 -0 +5 0 -0 12 -0 +0 12 is not equal to 0। तो इसका जो मान आया आप लिख सकते हैं इज डिफाइंड। अस्तित्व में है। 12.5 का मान 12 आ गया। अब इनके कोफैक्टर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब तो आपके समझ में आ रहे होंगे, निश्चित रूप से आ रहे होंगे, क्योंकि कई वीडियो आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं और अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम आशा करते हैं आपके निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। चलिए डायरेक्ट निकाल देते हैं इनकी कितने कितने मान आएंगे। चिन्ह तो लिख लिए, डिजिट लिखे नहीं जाती, पहले ही बता चुके हैं। डिजिट केवल यहाँ लिखे जाते हैं। यहाँ देखो चिन्ह भी लिख रहे हैं, डिजिट भी लिख रहे हैं, चिन्ह भी लिख रहे हैं, डिजिट भी लिख रहे हैं, चिन्ह भी लिख रहे हैं, डिजिट भी लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। तो यहाँ क्या होगा, ऐसा गुणा करेंगे पहले तो 4 -0 यानी कितना आएगा, 4 आएगा इसका मान। फिर जब इसके लिए गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 -0 यानी 0 आएगा। फिर इसके लिए गुणा करेंगे तो 0 -0 0 आएगा। इसके लिए जाएंगे तो क्या करेंगे, 6 -5 -1। फिर इसके लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, 12 -0 12 आएगा। अरे भाई लगाओ तो। तीसरा इस पॉइंट के लिए जब जाएंगे तो 0 -0 भी 0। 3 1 इसके लिए निकालेंगे तो 6 -5 कुछ गलत हो गया, 1 मिनट रुकेंगे, इसे निकालेंगे। क्या निकाला, A21 4 -0
-4। इसके लिए निकालेंगे तो 12 माइनस 0, वो तो ठीक है। लास्ट वाले इसके लिए निकालेंगे तब 0 माइनस 0 6 माइनस 5 1। इसके लिए निकालेंगे 18। इसके लिए निकालेंगे तब 3। C बराबर प्राप्त हुआ आपको 4 0 0 -4 12 0 1 18 3। एडजॉइंट ए बराबर सी डैश डैश इसका प्राप्त कीजिए। ये ध्यान रहे, यही जब डैश निकालते हैं तो इन्हें पलटना भूल जाते हैं और डायरेक्ट लगा जाते हैं। यहाँ गलती होने के काफ़ी चांस रहते हैं, इसीलिए ये समझना होगा आपको कि ये डायरेक्ट आपको एडजॉइंट ए नहीं मिला है, यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स प्राप्त नहीं हुआ है। एडजॉइंट मैट्रिक्स प्राप्त करने के लिए एडजॉइंट मैट्रिक्स प्राप्त करने के लिए सी डैश भूल ही गई, निकाला कैसे जाता है। क्या करना है, 4 0 0 -4 12 0 1 18 और 3। इसके बाद कैसे निकलेगा, ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन साढ़े के से। साढ़े के का जो मान निकाला वो कितना आया, 12, तो 1/12। 4 -4 1 0 12 18। दैट इज योर आंसर। लास्ट वाला बिल्कुल सेम प्रश्न है, आप कर सकते हैं। इसी प्रकार ये प्रश्नावली आपकी एंड हो गई। मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली को लेकर फिर से एक बार, तब तक के लिए जय हिंद।